Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम कंपाउंड एंगल पढ़ रहे थे। कंपाउंड एंगल में सबसे पहले लेक्चर में हमने उसके कुछ बेसिक्स पढ़े थे, जिसमें हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा आता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आता है। उसी तरह सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल आता है वो आता है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल आता है वो आता है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल आता है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, और उसी तरह कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का जो रेसिप्रोकल आता है वो आता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। उसके बाद कुछ हमने बेसिक्स क्वेश्चंस किए थे इसके ऊपर, और बाद में हमने रिडक्शंस किए थे। जैसे मैंने डायरेक्टली आपको हिंट बताया था कि आपको सॉल्व कैसे करना है। जब भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, एन पाई आएगा, उसमें प्लस थीटा या माइनस थीटा होगा, तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सीकेंट सीकेंट, कोसेकेंट कोसेकेंट। और जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आएगा, यानी कि पाई बाय 2 आएगा, 3 पाई बाय 2 आएगा, 5 पाई बाय 2 आएगा, माइनस पाई बाय 2 आएगा, माइनस 3 पाई बाय 2 आएगा, इस तरह का कुछ भी आएगा, तब साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में चला जाएगा, टेन कॉट में चला जाएगा, कॉट टेन में चला जाएगा, सीकेंट को सीकेंट में चला जाएगा, को सीकेंट सीकेंट में चला जाएगा। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में कुछ थोड़ा सा होमवर्क दिया था, उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर कॉस थीटा 1/2 है तो साइन थीटा क्या हो सकता है। तो पहली बात तो मैंने चारों को चार क्वाड्रेंट बना लिए। पॉसिबिलिटी देख लेता हूं क्या आ सकती है। कॉस थीटा अगर 1/2 है, कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है कॉस पॉजिटिव, और फोर्थ में हो सकता है। तो यहां पे भी कॉस पॉजिटिव, यहां पे भी कॉस पॉजिटिव। बात करते हैं साइन की। यहां पे साइन क्या आया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, और यहां पे साइन क्या आया होगा, नेगेटिव। तो उसने क्या बोला है कि साइन थीटा क्या क्या हो सकता है। तो साइन थीटा के दो आंसर आएंगे, एक तो पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव कब आएगा, जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तब भी कॉस क्या आएगा, पॉजिटिव, लेकिन जब थीटा फोर्थ में रहेगा तब साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो एक मेथड ये है सॉल्व करने का, एक मेथड ये है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहां से साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 1। साइन थीटा कितना आ गया, 1 माइनस 1/4, 3/4 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन थीटा क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2। तो आपके पास दो आंसर आएंगे, एक तो प्लस रूट 3/2, एक माइनस रूट 3/2। एक और मेथड है सॉल्व करने का। कॉस थीटा है तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये रहा थीटा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3, और उसका अंडर रूट 3, ठीक है। अब साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तब आएगा जब थीटा क्या रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस आएगा, और जब फोर्थ में रहेगा तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से फाइंड कर सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल बना के भी, और आप इस आइडेंटिटी से भी फाइंड कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपको टेन थीटा गिवन है -4/3, आपसे साइन थीटा पूछ लिएगा कितना आएगा। सबसे पहले तो क्वाड्रेंट बनाओ चारों के चारों, उसके बाद ये चेक करो कि टेन थीटा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में आता है। टेन थीटा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है। यहां पे टेन नेगेटिव होता है, यहां पे टेन नेगेटिव होता है। अच्छा, हमसे क्या पूछा, साइन। यहां पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यहां पे साइन क्या आता है, नेगेटिव। तो साइन के दो आंसर आएंगे, एक तो पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। टेन थीटा है तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये रहा थीटा। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 4 5 आएगा। 3 4 5 का डायरेक्टली याद रखना। तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा दिस अपॉन दिस, तो 4/5, लेकिन प्लस और माइनस दोनों का आएगा, क्योंकि साइन थीटा के दो आंसर आएंगे। एक तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कब आएगा, जब थीटा यहां पे आएगा, तो यहां पे थीटा साइन थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव, और एक क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहां पे आएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो।
एक चीज का ध्यान रखना, सिर्फ एक आंसर मत निकालना, आपको चेक करना पड़ेगा कि वहां पे साइन या कॉस वहां पे क्या आ रहा है, कौन कौन से एंगल में क्वाड्रेंट में। जैसे यहां पे कॉस पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में। टेन नेगेटिव है, टेन नेगेटिव किस किस में आता है, सेकंड और फोर्थ। और उसने साइन पूछ लिया तो सेकंड और फोर्थ में साइन क्या होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव, फोर्थ में साइन नेगेटिव। तो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, आज का नया स्टार्ट करते हैं आज। अच्छा, इसके बाद मैं अब टेबल बनवाने जा रहा हूं। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि अगर आप इस तरह से लिख रहे हो, ठीक है, अब आपको टेबल इस तरह से बनाना है। सारे के सारे देखो इस तरह से मैं लिखवाने जा रहा हूं, 0, 30, 45, 60, 120, ये आपको मैं 360 डिग्री तक लिखवाने जा रहा हूं। सारे के सारे एंगल्स लिखवाने जा रहा हूं कि उसमें साइन क्या होगा, उसका कॉस क्या होगा, उसका टेन क्या होगा, उसका सीकेंड क्या होगा। फिर हम उसको टेबल को ऑब्जर्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेस ज्यादा रखना, कम मत रखना। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे मैं पहले एंगल लिख रहा हूं सारे डिग्री में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180। आगे बढ़ेंगे, चलो और आगे चलते हैं, जितना लिखा जाता है उतना लिख देते हैं। आप कोशिश करना सारे के सारे एक में आए। 210 डिग्री, 225 डिग्री, उसके बाद 15 और जोड़ा, 240, 270, 270 के बाद आएगा 270 और 30, 300, फिर 315। इसके बाद दो एंगल और आएंगे, वो मैं अभी कराऊंगा आने वाले टाइम में कि आगे इसको कैसे करना है। सबसे पहले इन सबको हमें रेडियन में लिखना है। ये लिखा हुआ है डिग्री में, आपको रेडियन में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब मैं लिख रहा हूं रेडियन में। अच्छा, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि डिग्री को रेडियन में कैसे लेके जाना है। जैसे 30 डिग्री है, इसको आपको रेडियन में लेके जाना है, तो 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से। 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से। देखो डिग्री डिग्री कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा रेडियन में, तो कितना आ जाएगा पाई बाय 6। अगर मान लो पाई बाय 6 है, इसको आपको रेडियन में लेके जाना है, तो पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई कर दो इसके उल्टे से 180 अपॉन पाई। बस ये याद रखना, ये चीज याद रखना कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है या 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। याद रखने का तरीका क्या है, अगर डिग्री को रेडियन में लेके जाना है, डिग्री को रेडियन में लेके जाना है, तो रेडियन ऊपर आएगा, डिग्री नीचे आएगा। जिसमें लेके जाना है, जिसमें लेके जाना है उसको ऊपर, बाकी को नीचे। यहां पे हमने रेडियन को किसमें लेके जाना है, डिग्री में, तो डिग्री ऊपर रेडियन नीचे। तो इस तरह से याद रखना, जिसमें लेके जाना है उसको ऊपर रखना, बाकी को नीचे रख देना, आंसर ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही आएगा। 0 तो 0 ही आएगा। 30 डिग्री मन ही मन में सोचो, इसको मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 से, तो 6 से कटा तो पाई बाय 6, ये आएगा पाई बाय 4। आराम से बैठ कर सभी बच्चे करना इसको भी, पाई बाय 3। आलस मत करना, ये मैं सोचना कि सर ने लिखवाई दिया तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, क्योंकि इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 और 92 से कटेंगे, पाई बाय 2 आएगा। ये है 60 इंटू 2, 60 इंटू 2। अब देखना थोड़ा सा अच्छी इंटरेस्टिंग बात है, 60 इंटू 2, 60 क्या है ये, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई बाय 3। ये है 45 इंटू 3, 45 इंटू 3, ये है 45, ये इंटू 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया पाई बाय 4 को। 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 इज इक्वल टू 150। 30 इंटू 5 यानी कि 5 पाई बाय 6,
ये लिखा हुआ है पाई 210 डिग्री। 210 को आप सोच सकते हो 30 इंटू 7, 30 इंटू 7, 30 इंटू 7, तो 7 पाई बाय 6। 45 1 जा 45, 2 जा 90, 3 जा 135, 4 जार 180, 5 जार, ये 5 से 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45 होता है पाई बाय 4 और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 16 इंटू 4 वो रहा 60, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 पाई बाय 3, ये है 3 पाई बाय 2, क्योंकि 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये रहा। ये लिखा हुआ है 60 इंटू 5, 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3। ये लिखा हुआ 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 कितना आएगा, हाँ 45 इंटू 7, तो ये रहा 45, ये रहा 7, तो 7 पाई बाय 4। आगे और लिखें इसको, 315 डिग्री के बाद आएगा 340, फिर 360, नहीं इसके बाद आएगा 330, फिर 360, उसको भी लिखते हैं, चल लिख लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सबका साइन निकालना है, सबका कॉस निकालना है, सबका टेन निकालना है, सबका कॉट निकालना है, सबका सीकेंड निकालना है, सबका कोसेकेंड निकालना है। अच्छे से देखते हैं ना। साइन 0 0, साइन 30, ये मैं आपको वैल्यूज निकलवा चुका हूं, ये 1/√2। पहले हम 90 तक निकाल रहे हैं सारी की सारी, पहले हम 90 तक फाइंड करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे जो भी आएगा। साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, ये आपको पता है सारा का सारा, ठीक। कॉस, कॉस उल्टा हो जाएगा, कॉस 0 1, कॉस 30 √3। मैंने उस दिन बता चुका हूं साइन एंड कॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। जो कॉस 0 होगा, सॉरी साइन 0 होगा वो कॉस 90 होगा, जो साइन 30 होगा वो कॉस 60 होगा, साइन 45 होगा वही कॉस 45 होगा, ये दोनों सेम आएंगे। tan क्या होता है, इन दोनों का डिवीजन, तो 0/1 0, दिस अपॉन दिस 1/√3, दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। कॉट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, या फिर इन दोनों का डिवीजन, या फिर इसका रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, इसका रेसिप्रोकल 0, 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 यानी कि 0। सीकेंड क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, सीकेंड इसका रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। फिर आता है कोसेकेंड, कोसेकेंड होता है साइन का रेसिप्रोकल, कोसेकेंड होता है इसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 2/√3, 1 का 1। ये आपके पास सारे के सारे 0 से लेकर 90 तक आंसर्स आ चुके हैं। अब अच्छे से देखना आगे वाले, अब मैं सारे के सारे इसकी हेल्प से फाइंड करने वाला हूं, क्योंकि हम रिडक्शंस पढ़ चुके हैं। हर एंगल को मैं 180 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखता जाऊंगा या 180 प्लस थीटा के फॉर्म में, उसकी हेल्प से मेरे पास सारे के सारे एंगल्स आ जाएंगे। मैं 180 की फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं ताकि साइन साइन रहे, कॉस कॉस रहे, टेन टेन रहे, कॉट कॉट रहे, सीकेंड सीकेंड रहे, कोसेकेंड कोसेकेंड रहे। उसने आपसे पूछ लिया कि साइन ऑफ 120 डिग्री कितना आएगा। साइन ऑफ, यहां पे मैं फाइंड कर रहा हूं, साथ साथ आपको सीखना है, ये सब कुछ काफी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं बोल रहा हूं। साइन ऑफ 120 डिग्री, साइन ऑफ 120 में अगर हम बात करें, 120 को 180 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 180 माइनस 60। साइन ऑफ 180, अगर 180 तो साइन साइन ही रहेगा, इसका आंसर साइन 60 तो आने वाला है। बात आती प्लस आएगा माइनस आएगा, उसके लिए हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था इसको 1 मानना, इसको 2 मानना, इसको 3 मानना, इसको 4 मानना। 0, 90, 180, आप यहां पे खड़े हो इस टाइम। माइनस है तो क्लॉकवाइज,
प्लस है तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। हमने क्या किया, नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का साइन 60 यानी कि √3/2। तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2। ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूं, ये सारे के सारे अगर आप अच्छे से देखो तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही एंगल आ रहे हैं। ये देखो 90 से लेके 180 के बीच में किस में आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। मन ही मन में सोचो जल्दी जल्दी, अब 180 - 45 तो साइन 45 आ जाएगा, 180 - 30 साइन 30 आ जाएगा, क्योंकि आंसर सारे पॉजिटिव आने वाले। साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, सीकेंट सीकेंट, कोसेकेंट ही रहने वाला है। तो यहां पे मैंने साइन 45 लिखा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30, ये 180 - 30 लिखा इसको, जैसे 180 - 60 लिखा उसी तरह 150 को 180 - 30 लिखोगे, साइन 30 आएगा। साइन 30 1/2, 1/2, और ये कितना आ जाएगा 0। मैं यहाँ निकलवा चुका, साइन 180 की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। कहाँ पे निकलवाया है मैंने, यहाँ पे मैंने रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन लिखवाई थी। सर्कल बनवाया था, वो लिखवाया था मैंने, साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, और कॉस थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। अब मैं कॉस 120 की वैल्यू बता देता हूं। जैसे आपने कॉस 120 लिखा, पहली बात तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आ रहा है तो नेगेटिव आने वाले, जो भी आंसर आने वाला है। कॉस 120 में फाइंड करवा दे तो कैसे आएगा, ये आएगा 180 - 60। तो पहली बात कॉस 60 तो आने वाला है। अब उसके बाद आता है कि प्लस आ गया -180 - 60 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या आएगा, नेगेटिव, तो माइनस ऑफ 1/2। तो इसका आंसर सारे नेगेटिव आएंगे, -1/2। 180 - 45, तो कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, लेकिन उसके आगे क्या लगेगा, माइनस का। 180 - 30, कॉस ऑफ 180 - 30 माइनस कॉस 30, तो आएगा माइनस कॉस 30 यानी कि माइनस ऑफ √3/2। और कॉस 180 ये मैं निकलवा चुका, -1 के इक्वल आता है। अब tan इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो। tan लिखना, 120 लिखना, 180 - 60, tan क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस tan 60 डिग्री आएगा। और tan 60 कितना होता है, √3, तो उसका नेगेटिव आ जाएगा -√3। इस तरह से फाइंड करो। अच्छा ये फाइंड करवा देता हूँ, tan ऑफ 135, tan, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं कि आपको फाइंड करना अगर नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ लेना डाउट। tan ऑफ 180 - 45, जो बच्चा डर के मारे डाउट नहीं पूछ रहा, पूछ लिया करो, टेंशन मत लिया करो, ठीक है ना, कोई भी इशू नहीं है, सीधा मैसेज किया करो। एक काम करो, पता क्या करो, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, यहां पे आपको डाउट आया, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो, सर्कल लगाया, उसके ऊपर मेरे को मैसेज सेंड कर दीजिए, सर मेरे ये डाउट है। मैं नंबर ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरा नंबर 9872137269। कोशिश किया करना है, कॉल मत करना, कॉल करने का फायदा नहीं, सीधा मेरे को मैसेज सेंड करो या ऑडियो रिकॉर्ड करके करो। इन केस ज्यादा इमरजेंसी आ रही है तब आप कॉल करो, क्योंकि हो सकता है मैं कहीं पे हूं, उस टाइम आपका फोन पिक ना कर पाऊं, तो आपको भी प्रॉब्लम आए, मुझे प्रॉब्लम आए। सीधा मैसेज करो, मैसेज क्या होगा, मैं साथ के साथ आपको टाइप करके मैसेज सेंड कर दूंगा कि ये उसका सोल्यूशन है। तो कोई भी डाउट पेंडिंग मत रखना, ये मैं सोचना कि सर बुरा मान जाएंगे कि मुझे ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता तो चिंता मत करना किसी बात की। tan ऑफ 180 - 45, तो tan 45 तो आएगा ही आएगा। बात आती प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, 180 - 45, 180 ये रहा, माइनस गए ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कितना हो गया, माइनस का 1, क्योंकि tan 45 कितना होता है 1, तो ये आएगा माइनस का 1। अच्छा इसके बाद आएगा 50, 150, 180 - 30, तो माइनस tan 30, तो माइनस ऑफ 1/√3, tan 180 0, क्योंकि अगर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो। लेकिन मैंने ये ऐसा क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि अब हर बार अगर आपसे tan 150 की वैल्यू पूछी है तो ऐसा नहीं कि पहले आप साइन 150 निकालोगे, फिर कॉस 150 निकालोगे, फिर दोनों को डिवाइड करने बैठोगे, ऐसा कुछ नहीं करना। सीधा tan 150 कैसे निकालोगे, धीरे धीरे आपको याद ही हो जाएगा, लास्ट में सीधा आपको कंसेप्ट ही याद हो जाएगा कि करते कैसे। tan 150 है तो उसको 180 - 30 लिखा, tan 180 - 30, 180 - 30 किस क्वाड्रेंट में, 180 - थीटा सेकंड में tan नेगेटिव, तो माइनस tan 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा हमारा, ये आगे देखते हैं। ये टेबल फाइंड करते करते आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी,
चलो अब फिर मैं दोबारा शॉर्टकट इसलिए नहीं अप्लाई कर रहा क्योंकि शॉर्टकट करने को मैं क्या कर दूँ, इन सबको उल्टा कर दूँ, सीधा मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। लेकिन मैं वैसे फाइंड नहीं कर रहा, फिर आपको दोबारा फिर स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। अब मुझे 120 का निकालना है कॉट, तो मैंने लिखा कॉट ऑफ 120 डिग्री। 120 को ले जाओ 180 के फॉर्म में, 180 माइनस 60, तो पहली बात कॉट 60 तो आएगा ही आएगा। अब मुझे पता है ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव, तो माइनस कॉट का 60 आ गया, तो माइनस कॉट 60, कॉट 60 1/√3, तो आंसर कितना आ गया, माइनस ऑफ 1/√3। ये भी नेगेटिव आएगा तो -1। ये 180 माइनस 30, तो माइनस कॉट 30 आएगा, माइनस कॉट 30 यानी कि माइनस का √3, और इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब बाकी के सारे आप खुद से फाइंड करो, मैं आंसर लिख देता हूं, उसके आंसर क्या आएंगे। इसका आंसर बेसिकली इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। आप ऐसे मत लिखना, आप क्या करना, सीकेंड 120 लिखना, उसको 180 माइनस 60 लिखना, सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंड नेगेटिव आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना। -2/√3, इसका रेसिप्रोकल आएगा -1, इसका रेसिप्रोकल आएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल आएगा √2, इसका रेसिप्रोकल आएगा 2, और इसका रेसिप्रोकल आएगा नॉट डिफाइंड। तो बाकी अब आगे फाइंड करो, जैसे 210 डिग्री को आप 180 + 30 लिख सकते हो, उस तरह से फाइंड करो, फिर बाकी हम देखते हैं जल्दी। टू 210 डिग्री को आप लिखो 180 + 30, 180 + 30 फिर चेक करो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। जैसे साइन ऑफ 210 डिग्री पूछा है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 180 + 30 डिग्री। 180 है तो साइन ही रहेगा, इसको आप साइन 30 लिख सकते हैं। क्वाड्रेंट चेक कर लो, 180 आप यहाँ पे खड़े हो, प्लस किया या माइनस किया, प्लस किया, प्लस के लिए एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन 30 यानी कि माइनस ऑफ 1/2, तो ये -1/2 आ गया, तो इसको लिखा -1/2। इसको लिख लेना 180 + 45, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो साइन 45 का नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आएगा -1/√2। अब आपको सारे का सारा टेबल खुद से फाइंड करना है, सारे का सारा टेबल खुद से फाइंड करना है। मैं सारे के सारे आंसर लिख रहा हूं, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आए वो मेरे से पूछना। जैसे इसको 180 + 60 लिखोगे, 180 + 60 लिखोगे, 180 + 60 यानी कि साइन 60 आएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या आएगा, नेगेटिव, तो माइनस साइन 60 आएगा इसका आंसर, तो ये आएगा -√3/2, ये आएगा -1। उसी तरह इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -√3/2, -1/√2, -1/2, और ये आ जाएगा 0। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा √3, इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, इसका आंसर आएगा √3, इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 1/√3, और इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा -2/√3। आपको कहीं पे भी डाउट आए कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, मेरे को एक्सप्लेन कर दो, इसका आंसर -√2, इसका -2, और इसका नॉट डिफाइंड। इसका आंसर आएगा आपके पास -2, -√2, -2/√3 और माइनस का 1। तो ये हमने यहां तक फाइंड कर लिया। उसके बाद 300, अब 300 को 180 के फॉर्म में लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, 300 को 360 के फॉर्म में लिखो। देखो या तो 180 के 300 को 270 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन 270 से होगा क्या, 270 क्या होता है 90 × 3, 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल में सबको चेंज करना पड़ेगा, साइन को कॉस को, कॉस को साइन को, tan कॉट, कॉट tan, सीकेंड को सीकेंड को सीकेंड, सीकेंड में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक ही चीज ट्रैक पे लेके जा रहा हूं आपको, ताकि चीजें कंफ्यूज ना हो, ये भी सिखा दूं ये भी सिखा दूं, लेकिन रिजल्ट एट द एंड सेम आने वाला है। तो जितना कम से कम याद रखें उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है, तो वो मैं आपको करवा रहा हूं। अब बात आती है 300 की बात, तो 300 को आप लिखो 360 के फॉर्म में। जैसे आपसे पूछ लिया गया, ये मैं आपको एक ही फाइंड कराऊंगा, साइन ऑफ
300 डिग्री। इसको आपने लिखा साइन ऑफ 360 माइनस 60। 360 माइनस 60, पहली बात तो साइन ऑफ 60 ही आएगा। साइन 60, अच्छा 360 माइनस 60 देख लेते हैं। बस आपको ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट, 360 यहां पे होता है, प्लस किया माइनस किया माइनस किया माइनस, ये देखो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस होता है ये, तो फिर ये क्या हो गया माइनस। हमने क्या किया माइनस, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ। फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस साइन 60 यानी कि माइनस ऑफ √3/2। तो ये आंसर आएगा माइनस √3/2, ये आएगा -1/√2, ये आएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे कॉस लिख दो, यहाँ पे कॉस लिख दो, यहाँ पे कॉस आ जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। फोर्थ क्वार्टर में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये आएगा 1/√2। इन दोनों को डिवाइड किया, ये आएगा -√3, ये आएगा -1, ये आएगा -1/√3, ये आएगा -1, ये आएगा 2, ये आएगा √2 और ये आएगा -2/√3 और ये आएगा -√2। मैं डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। अच्छा थोड़ा सा और बचा अभी आगे, 315 के बाद बचा हुआ है 330 डिग्री, फिर बचा हुआ है हमारे पास 300, 315, 330 और 360 डिग्री, ये बचा हुआ है। तो साइन की बात करें, या इसको लिखोगे 360 माइनस 30, तो ये आएगा -1/2 माइनस साइन 30, ये फिर दोबारा जीरो आ जाएगा, क्योंकि 360 जो वैल्यू आएंगी वो सारी जीरो वाली आएंगी, वो सारी जीरो वाली ही आएंगी, क्योंकि 360 और 0 डिग्री सेम रहता है। इसका आंसर आ जाएगा √3/2, इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर आएगा -1/√3, इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा -√3, इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ये देखो साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, ये कॉट है, ये है 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल -2 और इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। तो ये सारे के सारे आपके पास आंसर्स आएंगे, तो जल्दी से इसको लिख लो, फिर आगे देखते हैं। ऑब्जर्वेशन देखने के हमने टेबल से सीखा क्या बेसिकली। ये देखना है कि हमने टेबल से सीखा क्या। देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस पे एंगल कौन से आता है 2n पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, यहाँ पे आते हैं, उस दिन मैंने बता चुका हूँ 4n + 1 π/2। यहाँ पे आते हैं 2n + 1 पाई, यहाँ पे आता है 4n - 1 π/2। इस टेबल को ऑब्जर्व करने वाले हैं कि इस टेबल पे एंगल कौन कौन से आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर लिखेंगे। ये देखता हूँ पहले तो 0, 2 पाई, यहाँ पे साइन 0 है, फिर 180 यानी कि वहाँ पे भी साइन 0 है, फिर 360 यहाँ पे फिर साइन कितना है 0। तो इस पूरी लाइन पे एक्स एक्सिस पे साइन कितना होता है 0। तो अगर मैं पूरी की पूरी एक्स एक्सिस की बात करूं, साइन यहां पे कितना होता है 0। पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पे साइन कितना होता है 0। अब ये टेबल को ऑब्जर्व करके हम रिजल्ट्स लिख लें। पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पे साइन कितना है 0। अगर साइन 0 है तो टैन अपने आप ही 0 है। अगर साइन 0 है तो टैन अपने आप ही 0 है। रीजन क्या है, टैन क्या होता है साइन अपॉन कॉस। साइन 0, 0 अपॉन समथिंग कांस्टेंट आएगा नीचे, वो 0 आ जाएगा, तो टैन भी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। इसको थीटा मान लेते हैं, ये थीटा 0 है हमारे, थीटा पूरी एक्स एक्सिस पे एंगल्स हैं, ठीक है। यस, अच्छा टैन 0 है तो कॉट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि कॉट क्या होता है 1/10, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस पूरी लाइन पे साइन 0, कॉस सॉरी साइन 0 तो अपने आप टैन 0, तो कॉट क्या हो गया नॉट डिफाइंड। सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंगल कौन से आते हैं 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। 0 कॉस की वैल्यू 1, 360 कॉस की वैल्यू 1। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई कितना होता है 1। कॉस 1 है तो सीकेंट अपने आप क्या है 1 है।
अच्छा यहां पे जो एंगल आ रहे हैं पूरे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे एंगल कौन से आ रहे हैं, ये पूरी एक्स एक्सिस की मैंने इक्वेशन लिखवा चुका हूं, एन पाई आती है, एन पाई मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो अगर मैं यहां पे लिखूं थीटा, थीटा नहीं लिखते, चलो यहां पे हम लिख देते साइन ऑफ एन पाई, कितना होता है 0। यहां पे एन क्या है, इंटीजर है एक, साइन एन पाई 0 है तो टेन एन पाई भी कितना है, टेन ऑफ एन पाई इज इक्वल टू 0। टेन 0 है तो कॉट एन पाई कितना है, नॉट डिफाइंड। आपको इन एन की फॉर्म में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं, आपको प्रॉब्लम आ रही, तो जल्दी से जल्दी थोड़ा सा ज़्यादा रिवाइज करो, उस पर थोड़ा सा और फोकस करो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल कौन सा है, 2n पाई, तो कॉस ऑफ 2n पाई कितना होता है 1। कॉस 2n पाई अगर 1 है तो ये कितना हो गया 1। तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, कॉस और सीकेंड क्या होता है, इस पर 1 आता है। अच्छा इस पूरी लाइन पे कोसेकेंट क्या होगा, कोसेकेंट ऑफ n पाई, कोसेकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। अच्छा हमने सारे के सारे एंगल्स फाइंड कर लिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अब नेगेटिव एक्स एक्सिस लिख लेते हैं। अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करो वहां पे, तो उस पे कॉस देख लेते हैं, कॉस ऑफ 2n + 1 पाई की वैल्यू, वहां पे एंगल कौन से आ रहे हैं, 180, 3 पाई, 5 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 180 रहा, ये रहा, उस पे कॉस क्या है, नेगेटिव। तो इस पे कॉस क्या होता है, माइनस का। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कॉस कितना होता है, -1, साइन क्या होता है 0, टेन क्या होता है 0। तो ये आपको सारे के सारे याद होना चाहिए। अब अंडरस्टूड है, कॉस अगर -1 है तो सेकंड भी क्या होगा, -1 के इक्वल। तो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने इतना लिखवा दिया, अब आपको जो घर पे करना है होमवर्क है आपका, आपको पूरी की पूरी वाई एक्सिस के बारे में बताना है कि पूरी की पूरी वाई एक्सिस पे यहाँ पे साइन क्या होगा, यहाँ पे कॉस क्या होगा, यहाँ पे साइन क्या होगा, यहाँ पे कॉस क्या होगा, इस टेबल को ऑब्जर्व करिए। फिर आप ये ऑब्जर्व करना कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी जा रही है, कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी जा रही है, सीकेंड, टेन, इन सब की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है। तो टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व करना और दोबारा फिर सारी की सारी वैल्यूज देखना, चीज़ों को एक बार रिवाइज करना। बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, cos 1 इज ग्रेटर देन sin 1। उस दिन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि रेडियन में अगर कुछ भी ऊपर डिग्री वगैरह नहीं लिखा तो एंगल रेडियन में माना जाएगा, तो ये रेडियन में लिखा हुआ है। ये बताना है cos 1 रेडियन इज ग्रेटर देन sin 1 रेडियन, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। बाकी मैं इस टेबल को आगे फिर कंटिन्यू करूंगा, कुछ ऑब्जर्वेशंस और हम प्रॉपर्टीज इसके लिखेंगे कि हमने टेबल से क्या क्या रिजल्ट निकाले। लेकिन उससे पहले आप खुद लिखना कि आप इससे टेबल से क्या क्या फाइंड कर पा रहे हो, कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, कैसे कैसे चेंज हो रही हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, तो वो आप देखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, और जितना हो सके जितने भी फ्रेंड्स सर्कल है आपका उसके साथ वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी इस लेक्चर का बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।